नमस्कार, समार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में मैं मित्र सेन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसे पावन पवित्र स्थल के आपको दर्शन कराना चाहता हूं, जो कि पूरे दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है और इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि पूरा वर्ल्ड फेमस टेम्पल है और इसको देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसकी भव्यता, इसकी प्रसिद्धि आप सभी लोग जानते हैं। इसका नाम है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे ये धातु से, सोने से और संगमरमर से बना हुआ है। तो इसके 4 प्रमुख द्वार बने हुए हैं। ये पहले हम यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से जाते हैं तो एक जोड़ा घर बना हुआ है। सिखों के यहाँ जोड़ा बोलते हैं जूते चप्पलों को। तो उसको यहाँ पर हमें जमा करना होता है, क्योंकि इनके यहाँ ये नियम होते हैं इनके धर्म के अनुसार कि एक तो सर पे कपड़ा होना चाहिए गुरु घरों में, दूसरा चप्पल जूते उतार करके उनको यहाँ जमा किया जाता है। अभी ये लोग जो हैं इनको जमा कर लेंगे और बदले में एक टोकन देंगे। उसके बदले में एक टोकन वो दे देते हैं, ताकि जब वापसी कोई भी श्रद्धालु जन वापस आए तो उसको वापस उसके जूते लौटा दिए जाए। तो ये मुख्य सेवादारों के सेवा लगाई हुई होती है। यहाँ शूज स्टोर है। फिर यहाँ से जूता चप्पल जमा कराने के बाद यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह का मंदिर है। और ये इन्होंने ना बाहर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रुमाले रखे हुए हैं, ताकि कोई भी बाहर से आया गया श्रद्धालु जो हैं वो अपना सर ढक कर के ही अंदर प्रवेश करें। और ये संगमरमर का मुख्य द्वार बनाया हुआ है बाहर ही, जो अंदर इसमें एंट्री करेंगे। बहुत अच्छी इसकी नक्काशी की हुई है। देखिए, भारत अपने अनूठे रहस्य और चमत्कारों, आकर्षण व कलात्मक की वजह से ही पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और अब जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो पैर धो करके, सर ढक के पैर धो करके जब अंदर प्रवेश करेंगे। भारत इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिनकी अद्भुत शिल्पकारी, वास्तुकला, ऐसी बनावट देखते ही बनती है कि उन्हीं में एक भारत के अमृतसर का प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल भी, इसका निर्माण सोना धातु का इस्तेमाल कर किया गया है। अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का इतिहास 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर का निर्माण के लिए चौथे गुरु रामदास साहिब जी ने कुछ ज़मीन दान दी थी। फिर इसके बाद जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इसकी एक अनूठी वास्तुकला को डिजाइन किया था। उन्होंने इसको बनवाया था। इसके बाद 1570 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब हम ये जो है लंगर हॉल की तरफ आए हैं। ये भी एक प्रमुख द्वार है जहाँ से सीधा नतमस्तक किया जाता है मंदिर को। ये इधर पूरा भंडारा यहाँ चलता है, लंगर। यहाँ 20-30 हज़ार लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं। और यहाँ भी नियम है कि सर पे रुमाल हो रखा होना चाहिए। और यहाँ बर्तन, सब चीज़ें वहीं आदमी जब बैठ जाता है पंगत में, तो वहीं सब उसको मिलता है। और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ। रोटी बनाने की मशीन वगैरह भी लगा रखी है इन्होंने, क्योंकि इतने लोगों को कैसे व्यवस्था की जाए। तो बहुत सारे सेवादार भी सैकड़ों लगे होते हैं प्रसाद खिलाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये दिन रात भंडारा चलता है। और यहाँ से भी हम पैर धो करके ही अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ भी रुमाले रखे हुए हैं, यहाँ भी अपना सिर ढक करके कोई इधर से। देखिए, इस मंदिर के 4 द्वार बने हुए हैं। वो इसलिए कि सिख धर्म के गुरुओं ने सभी जाति व धर्मों के लिए लोगों के द्वार खोले हैं। कि 4 द्वार इसीलिए कि 4 वर्ण होते हैं ना, इन
ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय के चारों के लिए खुले हुए हैं। क्योंकि हिंदू मंदिरों में अब से कुछ साल पहले, क्या आज भी होता है, कि जब कोई अछूत वहाँ शूद्र, इनको अछूत बोलते हैं, वो अगर मंदिर चला जाए तो उसको मारते पीटते हैं सनातन संस्कृति के लोग। तो सिखों के यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी आ सकता है, जा सकता है, सबकी अपनी आस्था है। गुरुद्वारा तो सभी के लिए होता है। गुरु का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। ये ऐसे इस तरह के कट्टरपंथी नहीं है यहाँ के, भाई हिंदुओं की तरह तुम कौन हो, जाति नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उसमें तो खुद ही दर्ज है। और बड़ी बात यह भी देखिए कि गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी वाणियाँ दर्ज हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी महाराज, नामदेव जी, संत रविदास जी, भगत त्रिलोचन जी, फरीद जी, बेणी जी, भगत धन्ना जी, जयदेव जी, भगत भिगनी जी, सूरदास जी, परमानंद जी, भगत सैन जी, पिप्पा जी, भगत सदना जी, रामानंद जी इत्यादि संतों की वाणियाँ दर्ज हैं, जो कि अन्य अन्य जातियों से, समाज से आते हैं, लेकिन इसमें सभी को समान रूप से जो है दर्जा दिया गया है। उनका सभी का सत्कार व सम्मान किया जाता है। और गुरु रविदास जी, कबीर जी, नानक जी की शुभ संध्या में आरती और की जाती है, और बड़ा उनको श्रद्धा भाव से जो है माना जाता है। उनमें बहुत बड़ी आस्था रखता है सिख समुदाय। सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 40 शब्द और 1 श्लोक गुरु अर्जुन देव जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किए हैं, और कबीर जी के भी 200 कुछ शब्द हैं। इसी तरह सभी गुरुओं के जो हैं, किसी का 1 शब्द है, किसी के 4 हैं, तो अलग अलग तरह से जितना उनको मिला उस समय पे, उनकी खोज में जो उन्होंने सटीक माना, वो उसके अंदर दर्ज किया है। सभी का सम्मान किया है, सत्कार किया है। और गुरु रविदास जी महाराज जी का तो विशेष स्थान है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत अच्छा मंदिर परिसर है, देखने लायक है। यहाँ पर अपने परिवार के साथ लोग आते हैं। दार्शनिक स्थल है, भारत में अपनी एक पहचान बनाए रखे हुए हैं। और ये सोने की जो परतें इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने 400 किलो बताते हैं सोना दान करके इसको दोबारा, जब अफगानी हमलावरों ने इसको ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था, तो उन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने ही इसको दोबारा से निर्माण कराया था। यहाँ देख करके बड़ा मन लगता है। कोई कितनी टेंशन परेशानी में हो, वो धार्मिक केंद्रों के अगर दर्शन करे, गुरुओं के दर्शन करें, गुरुओं के शरणागत जाए, तो मन को बड़ी शांति मिलती है। देखिए किस तरह से सेवा यहाँ निरंतर चलती रहती है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई इस जो है तालाब को साफ कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। तो सभी अपने अपने स्तर से जो है सेवा करते हैं। पूरे में संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर से इसको बनाया हुआ है। और इसकी भव्यता, क्योंकि भाई 400 साल पुरानी इसका इतिहास है, तो इसकी साज सज्जा देख रेख जो है शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी जो है करती है। और देश भर से, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, सैलानी आकर के गुरु महाराज जी को नतमस्तक होते हैं। और एक इनके यहाँ पर एक और चीज़ है कि देसी घी का हलवा जो है वो महाराज जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जो वहीं प्रसाद मिलता है, कोई वीआईपी कल्चर या उस तरह का नाम बुकिंग इस तरह नहीं होता। जिसको दर्शन करना होता है वो शनिवार और रविवार के दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। उस 2 दिनों को छोड़ करके आप किसी भी दिन लाइन में लग जाएं तो 1-2 घंटे में नंबर आ जाता है, नहीं तो आपको 3-4 घंटा लगेगा शनिवार रविवार के दिन। तो ऐसा नहीं है जैसे हिंदुओं मंदिरों में होता है वीआईपी क्लास, ये वो फलाना दुनिया भर के वो। तो यहाँ गुरुद्वारे जो हैं सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि गुरुद्वारों में ही भोजन पानी की व्यवस्था होती है। ज़्यादातर हिंदू टेम्पलों में इस तरह की सुविधा नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन होनी चाहिए। हम कहते हैं सभी जगह ही होनी चाहिए। आदमी आया गया, भोजन पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दुखभंजनी बेरी का पेड़ है। इसको दुखभंजनी कहते हैं। और दुखभंजनी पेड़ी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अमृत सरोवर के पूर्वी भाग में स्थित है। 404 शताब्दी पुराना ये पेड़ बताया जाता है। सुंदर वृक्ष है जो लोगों की पीड़ा में राहत दिलाता है। 400 साल पुराना बेरी का पेड़ स्वर्ण मंदिर के परिसर में महान अमृत सरोवर के पूर्वी किनारे पर ही स्थित है। अमृत सरोवर में दुखभंजनी बेर सबसे पेड़ पवित्र माना जाता है। इस पेड़ को सिखों द्वारा बीबी रजनी की कथा और विश्वास के कारण बहुत सम्मान दिया जाता है, जिसका बीमार पति
पेड़ के करीब पवित्र तालाब में डुबकी लगाने के बाद चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने भी यहाँ विश्राम किया था और भगवान की भक्ति में गुरबाणी का पाठ किया था। इसके पवित्र होने के कारण बहुत से लोग यहाँ आते हैं और इस बेरी के नीचे स्नान करके जो है अपना जो है जीवन सफल बनाते हैं, ताकि सभी दुख दूर हो जाएं। वो ऐसा अपने मन में आस्था लेकर के आते हैं और वे स्वस्थ रहें। ये वो अरदास यहाँ बेरी के पेड़ के नीचे जो है नहा करके स्नान कर लगाते हैं। अभी जो मेरे सामने एक परिवार खड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनकी टोपी उनकी धर्म की पहचान होती है। जैसे सिखों की जो है अपना उनका पगड़ी जो है पता चल जाता है कि भाई ये सिख हैं, तो वैसे ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो यहाँ सभी लोग जो हैं आते हैं और अपने परिवारों के साथ घूमने, अपने बच्चों के साथ में, तो बहुत अच्छे, क्योंकि जो हैं भारत आपको पता ही है कि अनूठी कला है जिसको देखने के लिए। और ये जो भाई बेरी का पेड़ है ना, इसको एंगल से इन्होंने लोहे की उससे सपोर्ट दे करके रोका हुआ है। वास्तव में ये 4 दशक पुराना ही है, लेकिन इसको किस किस तरह से इन्होंने रोका हुआ है आप देख सकते हैं। इसको पूरे का लोहे का जो है गाटरों का जाल बिछाया हुआ है उसको रोकने के लिए, सपोर्ट दी हुई है ताकि ये और लंबी चले। अभी तो वो बहुत इसकी सुरक्षा में भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है। और अमृत सरोवर बहुत ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ गए। काश ऐसा ही एक प्रेम भरा ये पूरा देश में ऐसे महाराज जी के मंदिर हों। और आप सोच नहीं सकते कि मैं ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ। यहाँ वीडियो बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, बल्कि 1 साल तो पूरा ही बंद रहा। यहाँ परमिशन वगैरह लेकर किसी तरह जो है सेटिंग वेटिंग करके तब यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है। एक पागल मेंटल लड़की ने ना, ये जो इंस्टाग्राम पर लड़कियों को बड़ा भूत चढ़ा हुआ है ना, अर्धनग्न कपड़ों में नाचना, ये करना वो करना, उस तरह से एक लड़की ने ना यहाँ पर इसके किनारे पर खड़े होकर मंदिर के तरफ पीछा करके ना वो नाचते हुए एक वीडियो बना दिया था और रील्स बना दी थी और कई सारी, और उसके ऊपर सॉन्ग्स लगा दिया था, कोई सॉन्ग्स लगा दिया था। तो फिर वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद जो है वो गुरुद्वारा कमेटी तक भी पहुंचा। तो इस तरह से इन्होंने अपने धार्मिक जो है पावन स्थली की जो है बेअदबी समझी। फिर इन्होंने यहाँ पर जो है फ़ोटो वीडियोस बनाना जो है प्रतिबंधित, ये बोर्ड लगाए हुए हैं सामने कि यहाँ पर वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। तो वो इसलिए कि देखिए कुछ लोग जो हैं वो महामूर्खता दिखाते हैं, हर जगह नहीं चलता। धार्मिक स्थान जो होते हैं वो प्रमुख केंद्र होते हैं, वो भगवान के घर होते हैं, आस्था का केंद्र होते हैं। उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए, उनकी गरिमा का ध्यान रखें। जो पूजनीय स्थल है, लोग इसको चरण चूमते हैं। यहाँ महाराज जी के संतों के चरण पड़े हैं, उनका ग्रंथ रखा हुआ है, इस दुनिया भर से लोग आते हैं। तो कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि किसी धर्म को किसी उसको हानि पहुँचे। तो फिर मैंने यहाँ परमिशन वगैरह लेकर के ये वीडियो भी बना रहा हूँ, नहीं तो यहाँ कैमरा छीन लेते हैं और वो जो फ़ोटो खींचने वाले हैं वो भी इस पे नहीं आ सकते, अलग ही होते हैं। तो भव्यता और बहुत मन बड़ा सुकून मिलता है। चलती जाती ज़िंदगी है, इसलिए आप लोग सभी लोग भी घूमें फिरें और अपना जीवन में खूब अच्छे से कमाएं भी, उसको बचाएं भी। और थोड़ा थोड़ा जो है जहाँ भी परोपकारी और कार्य किए जाते हैं, मानव भलाई के कार्य किए जाते हैं, वहाँ सभी भी आप दान करें। देखिए, या तो सिखों के गुरुघर हैं या रविदासियों के गुरुघर हैं जो देश में जो है परोपकार का कार्य करते हैं। और जहाँ भी गुरु रविदास जी महाराज के गुरुघर होंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पर भी वो अपने समर्थ अनुसार जो है सभी को भोजन पानी की व्यवस्था कराते हैं। वैसे ही सिखों के यहाँ भी हैं। भोजन व लंगर व्यवस्था का भी अपना एक इतिहास है सिख धर्म में, और यह सभी 20 रुपये का कमाल बताया जाता है। 1481 के आसपास गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी कालू मेहता जी ने व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए थे, जो कि धनराशि के रूप में दी थी। और उससे गुरुजी भूखे साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कराए थे। उनके लिए ये सच्चा सौदा था। यहाँ भूखे साधुओं को भोजन करवाया था। आज उस जगह पर पाकिस्तान में गुरुद्वारा सच्चा सौदा सुशोभित है। सिख धर्म के अन्य गुरुओं ने भी लंगर व्यवस्था संस्थागत रूप से लंगर को किसी भी दिशा में आने वाले किसी भी व्यक्ति का धर्म, जात पात, नस्ल, कौम, रंग, गरीबी, अमीरी या सामाजिक
हैसियत को नहीं देखा जाता और ना ही पूछा जाता। ये सभी के लिए बेहद श्रद्धा से बिल्कुल मुफ्त शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। सभी लोग संगत और पंगत के सिद्धांत पर चलते हुए एक ही कतार में बैठकर बिना किसी ऊंच नीच के भोजन चखते हैं और यही सबके लिए गर्व की बात है। तो ये है सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं। सोने की परत इस पे चढ़ाई गई है और बहुत अच्छा मंदिर है, आपने सभी ने देखा। और इसके साथ साथ में यहाँ और भी दार्शनिक स्थल हैं, कुछ चीज़ें हैं घूमने लायक जब कभी आप यहाँ आएँ। तो इसके पास में ही जो है जलियांवाला बाग है, जहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे लोग, जनरल डायर ने जब वो मरवा दिए थे, गोलियाँ उनको ऊपर चलाई गई थी, वो शहीदी कुआं है। और कुछ दूरी पर 30-35 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से ही स्वर्ण मंदिर से बाघा बॉर्डर है, जहाँ पर परेड होती है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। और गोल्डन टेम्पल के बाहर निकलते ही महाराजा रणजीत सिंह जी का प्रतिमा लगा हुआ है, संगमरमर का, बहुत अच्छा। और कुछ और 50 कदम पर चलते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी एक बहुत बढ़िया स्टैचू लगा हुआ है और संसद का नक्शा बना हुआ है, वो भी पत्थर से बनाया गया है। बहुत अच्छी देखने की जगह है। तो आप सभी दर्शकों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चमार बुलेटिन में आपका स्वागत।